ओके। आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब ने बीते दिनों में जब आप हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़े थे आपने आशीष पाई होगी। मैंने भी बहुत आशीष पाई है और परमेश्वर जिस तरीके से अपने वचन का प्रकाशन अपने लोगों पे देते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप सब ने अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ बीते दिनों में ज़रूर से पाया होगा। आइए समय ज़्यादा ना गवाते हुए सीधे स्टडी में चलते हैं। परमेश्वर के हाथों में सब बातों को सौंपते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस बाइबल स्टडी को आरंभ करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता हमें ये मौका दिया है प्रभु कि आपके वचन को लेकर के आपके लोगों के बीच में प्रभु बातें कर सके। दुआ करते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपके वचन की महिमा हो। होने दीजिए हर एक हृदय प्रभु वो उपजाऊ भूमि बने जहाँ पे ये वचन जा करके 100 गुना फल लेके आ सके। प्रभु सुनने वालों के कान खोल दीजिए, हृदय खोल दीजिए ताकि वो सुन सकें और समझ सकें। सब बातों को आपके हाथों में रखते हुए उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में जिस शिक्षा में हम होकर के चल रहे थे, अर्थात धन्य वचन, और इंग्लिश में जिस तरीके से हम कहते हैं द बीएटिट्यूड्स, बीते 2 हफ्तों में आपने 2 वचन को सुना और हमने शुरुआत में चीज़ों को थोड़ा स्लो लिया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप बेसिक्स को समझें। बीते हफ्ते में भी मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर के वचन में जब आप जाते हैं आपको समझना पड़ेगा कि वो किसके द्वारा बोला जा रहा है, किसके साथ बोला जा रहा है और किन परिस्थितियों में बोला जा रहा है। ये सारी ही बातें जब आप समझेंगे तब आपको परमेश्वर के वचन को के साथ में आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप इस तरीके से सिर्फ इस बाइबल स्टडी में नहीं, जब आप अपने पर्सनल डिवोशन टाइम में भी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप समझिए कि आखिर इसको किसने कहा, किसके लिए कहा, किस परिप्रेक्ष्य में या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ये वचन, तब आपको परमेश्वर का वचन और अच्छी रीति से समझ में आएगा। जल्दी से रिकैप करते हैं पिछले 2 हफ्ते के चीज़ों को जो हमने सीखा था। हमने 2 धन्य वचनों को देखा था, लेकिन उसके पहले हमने सीखा था कि ये जो धन्य वचन है या ये जो बीएटिट्यूड्स हैं, दे आर बेसिकली टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड लॉज। दे आर नॉट सिंपल वर्सेस जिसको कि हमको सिर्फ याद करना है, बट ये एक लॉ है, ये परमेश्वर के राज्य का वो नियम है, ये वो कानून है जिसको स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं। हमने आगे देखा था कि किस तरीके से ये जो धन्य वचन है ये मूसा के द्वारा दिए गए जो परमेश्वर के जो नियम थे, जो हमको निर्गमन उसके 20 अध्याय में मिलते हैं, ये उसका नेक्स्ट लेवल है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बट मैं जल्दी से क्विक रिकैप चाहता हूं ताकि आप फिर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे जितने आशीषें आप यहाँ पे देखेंगे 5वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर आशीषें जो हैं वो आत्मिक हैं। सिर्फ एक आशीष को छोड़ करके, जहाँ पे हम पृथ्वी के अधिकारी होने की बात जिसको कि आज हम देखेंगे, अगर उसको छोड़ दिया तो बाकी सारी आत्मिक हैं। इसीलिए क्योंकि जो सांसारिक जो आशीषें हैं, जो पृथ्वी पर की आशीषें हैं, उनकी सीमा होती है, उनका एक एक्सपायरी डेट होता है। वो आशीषें आपके साथ खत्म हो जाती हैं। जब तक आपका पृथ्वी का जीवन है तब तक आपकी आशीषें हैं, उसके बाद समाप्त। लेकिन आत्मिक आशीषें आपके साथ अनंत काल तक रहती हैं। इसीलिए ये धन्य वचन मूसा के द्वारा दिए गए उन नियम का एक नेक्स्ट लेवल था, जहाँ पे यीशु मसीह आत्मिक आशीषों की बात कर रहे हैं। आगे हमने देखा था कि हम कैसे धन्य होने का एक और बहुत बड़ा कंडीशन है कि आप दूसरों के साथ अपनी आशीषों को बांटें। और उसी क्रम में हमने एक वचन को पढ़ा था कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। इफ यू विल ब्लेस अदर्स विथ योर ब्लेसिंग्स, बी एश्योर्ड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने आगे बढ़ा था और हमने सीखा था दो तीन चीज़ें। पहला चीज़, धन्य है वे जो मन के दीन हैं
क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य पाएंगे। हमने मन के विषय में सीखा था, हमने दीनता के विषय में सीखा था, हमने स्वर्ग के राज्य के विषय में सीखा था कि स्वर्ग का राज्य केवल मरने के बाद नहीं वरन अभी भी है। दूसरे वचन में हमने पढ़ा था, जो 5वां अध्याय का 4था पद है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और हमने आपको बताया था कि शोक करने का मतलब हम सांसारिक शोक की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे हम रुपए पैसे के लूटने का या फिर किसी की तबीयत खराब होने का या फिर अपने किसी पर्सनल लॉस का शोक मनाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे यीशु मसीह जिस शोक की बात कर रहे हैं वो शोक आत्मिक शोक है, जब हम अपने पापों के प्रति जो हमारे द्वारा हुए जानबूझ करके या अनजाने में, हम जब उनके लिए शोक करते हैं तब परमेश्वर की ओर से शांति, परमेश्वर की ओर से कंफर्ट मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने कंफर्टर के रूप में होली स्पिरिट को हमारे साथ भेजा है। सो ये उनके लिए ब्लेसिंग है, दोज हु विल मोर्न दे विल गेट द कंफर्टर। सो ये सारी बातें बीते दिनों के रिकैप्स थे। आइए हम अब धन्य वचन में चलते हैं। लेट अस रिटर्न टू बीएटीट्यूड्स। और आज हम सबसे पहले देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 5वां पद। मैं फिर से कहूँ, आज थोड़ा हम जल्दी चलेंगे क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आपने समझा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा है। हम धन्य वचनों में थोड़ा जाएंगे, लेकिन समझिए कि परमेश्वर किन आशीषों के बारे में यीशु मसीह के द्वारा आपसे आज बात करना चाह रहे हैं। सो मत्ती 5वां अध्याय और 5 पद क्या कहते हैं? धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए, मैं जो आपको बोल रहा था कि जितनी आत्मिक आशीष है उनमें से यही केवल एक ऐसी आशीष है जो कि जिसमें यीशु मसीह पृथ्वी पर की बात करते हैं। हालांकि इसमें भी एक आत्मिक आशीष छिपी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने शुरुआत में मन के विषय में बात किया, मन की दीनता के विषय में। दूसरा, यीशु मसीह ने शोक के बारे में बात किया कि आप स्पिरिचुअली कितने एक्टिव हैं, आप अपने पापों के प्रति कितने जागरूक हैं, पवित्र आत्मा का कन्विक्शन में आप कितना चल रहे हैं। और अब यीशु मसीह जब तीसरे सब्जेक्ट के विषय में बोल रहे हैं, वो है नम्रता के विषय में। अगर आप इसका वापस से मैं कहता हूँ कि कई बार ना आपको स्टडी बाइबल्स की ज़रूरत नहीं है, कई बार आपको दूसरे कमेंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आप करते हैं, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि कई बार हम अगर 2-3 ट्रांसलेशन से अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो हमको उस वचन का अर्थ समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं कई बार परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मेरे पास कई सारे ट्रांसलेशंस हैं, तो मैं ट्रांसलेशंस को जब स्टडी करता हूं तो मुझे कई बार अर्थ समझ में आता है। इसी वचन को, मत्ती 5:5 को अगर आप एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे, एम्प्लीफाइड बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लेसेड, और ब्लेसेड के बाद विद इन ब्रैकेट इट इज रिटन इनवर्डली पीसफुल, स्पिरिचुअली सिक्योर, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। ब्लेसेड को ना बहुत ब्रॉड रूप में बताया गया। और मैं धन्य के कौन धन्य है, कैसे धन्य है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको मैंने पहले ही जो हमारा सेशन था उसमें मैंने समझाया है। बट मैं इसके जो दूसरे पार्ट उसमें जाऊंगा। ब्लेसेड आर जेंटल, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है द काइंड हार्टेड, द स्वीट स्पिरिटेड, द सेल्फ कंट्रोल्ड। 3 बातें लिखी हुई हैं हृदय की नम्रता के विषय में। 3 बातें लिखी हुई हैं। पहला, जो काइंड हार्टेड है, जिनके मन में दया है, जिनके मन में नम्रता है, जो काइंड है लोगों के प्रति। दूसरा, जो स्वीट स्पिरिट है, जिनकी आत्मा में मिठास है, जिनकी आत्मा कड़वाहट से भरी हुई नहीं है। और जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप में से बहुत लोग इस चीज को रिजेंबल कर पाते होंगे कि बहुत बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके अंदर बहुत कड़वाहट भरी हुई है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो कि अंदर से मीठे हैं, जिनके मन मीठे हैं, जो कड़वाहट को लेके नहीं घूम रहे। और तीसरी चीज, द सेल्फ कंट्रोल्ड, जिनके ऊपर जो अपना सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। मेरे प्रियो, जब आप इस संसार में जाते हैं और इस संसार में किसी ट्रेनिंग में अगर आपको भेजा जाता है, मैं सिर्फ डिफेंस की ट्रेनिंग या मिलिट्री की ट्रेनिंग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, या किसी भी तरह की ट्रेनिंग में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो पहली चीज़ जो सिखाई जाती है ट्रेनिंग के आरंभ होने के पहले, वो है डिसिप्लिन। कि आप समय से आएंगे, आप समय से जाएंगे, आप समय से अपने कामों को करेंगे। मेरे प्रियो,
डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के राज्य में। एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर के राज्य में डिसिप्लिन्ड नहीं है, जो कि अपने कामों को सही ढंग से परमेश्वर के वचन के अनुसार समय से नहीं करता है, या फिर उसकी इच्छा नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं पाएंगे। लेजीनेस इज नॉट एक्सेप्टेड इन द किंगडम ऑफ गॉड। नीति वचन में तो ये भी लिखा हुआ है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और देख वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कई लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं होता? क्योंकि वे आलस कर जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन लोग। सो काइंड, जो नम्रता है वो कैसे आती है? वो तीन चीज़ों, यहाँ पर जो एम्पलीफाइड वर्जन वो तीन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। पहला, जिनके हृदय दया से भरे हुए हैं, काइंड हार्टेड हैं। दूसरा, जिनकी स्पिरिट में मिठास है। और तीसरा, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, जो कि अपने एक्शंस को या अपने व्यवहार को कंट्रोल करके रखते हैं। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैं आपको इस नम्रता का इंग्लिश में कहीं पे इसको जेंटलनेस लिखा हुआ है, किसी वर्जन में मीकनेस लिखा हुआ है, किसी वर्जन में हम्बलनेस लिखा हुआ है। तो मीकनेस, हम्बलनेस या जेंटलनेस, इन चीज़ों का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल परमेश्वर के दास के जीवन के द्वारा हम सीखेंगे। और ये मिलता है पौलुस के जीवन में। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो मिलता है फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, पद 4 से लेके पद 9 तक। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 4 to 9। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं? पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, और यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। पौलुस, जो कि बहुत से लोगों का एग्जाम्पल है, जिसको मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ। पौलुस के समान व्यक्ति जो कि परमेश्वर के लिए देखा जाए तो एक तरीके से वो दीवाना था, एक तरीके से उसने सब कुछ त्याग दिया था। बट वो कहता है कि अगर वो अपने जीवन के विषय में सोचे तो वो एक्चुअल में व्यवस्था को मानने वाला था, एक्चुअल में लॉ को मानने वाला था। क्यों? क्योंकि 8वें दिन उसका खतना हुआ था। वो बिन्यामीन के गोत्र से था, अर्थात यहूदा इजराइलियों के गोत्र से, जो 12 गोत्र में से एक गोत्र का वो था, अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा में से था। तीसरा लिखा है व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो फरीसी था, अर्थात व्यवस्था को जानने वाला था। फरीसी लोग व्यवस्था को याद रखते थे, उनको सारी बातें याद थी। सो व्यवस्था को जानने वाला था। उत्साह के विषय में कहो तो उत्साह अगर बोलो तो उसको जैसा कि व्यवस्था ने कहा था, व्यवस्था के अनुसार उसने कलीसिया को सताना भी आरंभ किया था, क्योंकि उसके लिए वो ब्लास्फेमी था जो कलीसिया के लोग कर रहे थे। उत्साह के विषय में यदि कहो तो उत्साही था, बहुत उत्साही था, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, क्योंकि उसने कोई भी पाप जान करके नहीं किया था, जिसको कि व्यवस्था बताती है। अगर ये सारी चीजें आज अगर आप में और मुझ में आए तो हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। देखो मैं तो ऐसे हूं, मैं वैसा हूं, मैं इस तरीके का हूं। लेकिन पौलुस के समान व्यक्ति जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज थी, वो कहता है मैंने इन सब बातों की हानि उठाई और इन सब बातों को कूड़ा समझता हूं, क्योंकि मेरे लिए जो चीजें मुख्य है वो है उस धार्मिक
मेरे लिए जो चीज़ें मुख्य है वो ये है, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। पौलुस किस चीज़ को महत्व देता है? मसीह पे विश्वास करके जो धार्मिकता आई है उसको मुख्यता देता है। इसलिए नहीं कि वो एक बिन्यामीन के गोत्र से है, 8वें दिन खतना हुआ, व्यवस्था को जानने वाला फरीसी था, उत्साही था, व्यवस्था के अगर मानने वाले को तो निर्दोष था। ये सब बातों को वो साइड कर देता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को ना हम अपने ऊपर सेल्फ हम मेडल लगाते जाते हैं। मैंने 40 दिन फास्टिंग की, मैंने 500 लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने यहाँ से बाइबल पढ़ लिया, मैंने 10 बार बाइबल कंप्लीट कर ली, मैंने ये सब कुछ कर लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो वो धार्मिकता जो कि मसीह पे विश्वास करने के द्वारा आता है, अर्थात सिर्फ नम्र होकर के मसीह के पीछे चलना। और यही तो यहाँ पे कह रहा है बाइबल, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, नम्रता, नम्रता अर्थात नम्रता का ऑपोजिट होता है प्राइड, घमंड। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के राज्य में आप चल रहे हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहली चीज़, घमंड से अलग रह के नम्रता को एक्सेप्ट करिए। और नम्रता क्या है? जो कुछ आपके पास है उन चीज़ों को नगण्य समझिए। आपका क्वालिफिकेशन, आपके रुपए पैसे, आपके टैलेंट्स, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका अपीयरेंस, आपके कनेक्शंस, सारी चीज़ें परमेश्वर के राज्य में कोई मायने नहीं रखती। नहीं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर जाते। परमेश्वर के राज्य नम्र लोगों के लिए है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो नम्र होंगे उनको तो मैं स्वर्ग में ब्लेस करूँगा ही, बट दे विल बी ब्लेस्ड ऑन दिस अर्थ ऑल्सो। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको पता है, पृथ्वी, परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई थी तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकार के लिए आदम और हव्वा को बनाया था। आप उत्पत्ति को अगर पढ़ेंगे, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि उसने अधिकार दिया पृथ्वी पर की सभी चीज़ों पे, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो नदी नालों में बहने वाली मछलियां हों, आकाश के पक्षी हों, पृथ्वी पर की सारी चीज़ों पे उसने मनुष्य को अधिकार दिया। लेकिन जैसे ही आदम पाप में गिरा, वो अधिकार को उसने शैतान के हाथों में दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा वो सारे अधिकार वापस ले लिए। लेकिन अब यीशु मसीह किनको वो अधिकार देंगे? जो कि नम्र है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज आप इस पृथ्वी पर रहते हुए भी अधिकार को क्लेम कर सकते हैं। आज आप जब परमेश्वर के स्वभाव में नम्रता में आएंगे, परमेश्वर की धार्मिकता में नम्रता में आएंगे, तब आप पृथ्वी पर की चीज़ों पर भी अधिकार रखेंगे। एंड सिंपली आई एम टेलिंग यू, जो आज मुझे देख रहे हैं, आपके घर में, आपके ऑफिसेज में, आपके बिजनेस की जगहों पे, आपके दोस्तों के बीच में, कई बार हमको लगता है कि नहीं, हमारा कोई सम्मान नहीं होता, हमारी कोई बात नहीं सुनता। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर बिब्लिकली आप चलना चाहेंगे, नम्र बन जाइए और देखिए उन जगहों पे आपका अधिकार आएगा। लोग सम्मान के साथ आपको वो अधिकार देंगे। देखिए, अधिकार जो है वो छीन के लेने की चीज़ नहीं है। सबसे पहली एक बात है, परमेश्वर का वचन कहता है अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है और वो उन्हीं को देता है जो कि नम्र है। आप छीन करके अधिकार नहीं मांग सकते। आप बॉस हैं, आप हो सकता है आपको डेजिग्नेशन मिला है, लेकिन लोगों के बीच में कंट्रोल तभी आएगा कि जब आप नम्रता के साथ उनके साथ बात करेंगे। और नम्रता का मतलब, मैंने आपको ये नहीं कहा कि सबसे जा करके हाथ जोड़ करके बात करिए, बट नम्रता का मतलब जो कि काइंड हार्टेड, आपके हृदय में दया रहनी चाहिए, आपका मन कड़वाहट से दूर रहना चाहिए और आप सेल्फ कंट्रोल, आप डिसिप्लिन्ड रहिए, आप नम्रता में चलिए। आप किसी भी चीज़ को, जो चीज़ है वो परमेश्वर पे रखते हुए चलिए और देखिए परमेश्वर आपको पृथ्वी पर की चीज़ों में, आप जहाँ पे हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी मिनिस्ट्री में, अगर आप अधिकार रखना चाहते हैं, अपने जहाँ भी आप लोकेलिटी में रहते हैं, नम्र बनिए, परमेश्वर अधिकार आपको देंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। कई बार जब मैंने अपनी एबिलिटी से अधिकार को पाना चाहा, मैंने उतनी बार ठोकर खाई।
लेकिन जब मैं नम्र बना, जब नम्र बन गया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचे पे उठाया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, नम्र बनिए, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है कि जो नम्र होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब ये तो पृथ्वी पर की बातें हो गई, लेकिन इसमें जो मैंने आपको कहा था कि स्वर्गीय आशीष भी है। क्या है? मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 7 पद, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 7। यहाँ लिखा हुआ है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय देखेंगे तो वहाँ नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं और वहाँ पे नम्र लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। इस नया आकाश और नए पृथ्वी पर भी परमेश्वर आपको अधिकार देना चाहता है। गॉड हैज केप्ट दैट इनहेरिटेंस फॉर यू इन द न्यू अर्थ एंड न्यू हेवेंस, जो कि परमेश्वर न्याय के बाद जिस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। जब आप नम्रता में चलते हैं ना, तब पृथ्वी पर आपको अधिकार तो मिलता ही है, लेकिन यही अधिकार परमेश्वर अपने लोगों के लिए अनंत काल के लिए भी रखे हुए हैं, जो कि नया आकाश और नई पृथ्वी पे होगा, जहाँ परमेश्वर का डेरा लोगों के बीच में होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि व्हाट गुड थिंग्स गॉड हैज केप्ट फॉर द पीपल हु वॉक्स विद देम, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। और परमेश्वर के साथ केवल नम्रता के साथ चला जा सकता है, घमंड के साथ नहीं। तो मैं विश्वास करता हूँ इसको आपने समझा होगा। बढ़ते हैं उसके अगले भाग में, जो कि मिलता है मत्ती 5वां अध्याय 6ठा पद। इसके बाद के धन्य वचन अभी हमने सीखा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5वां अध्याय 6ठा पद, यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अभी तक हमने 3 चीज़ों को सीखा, मन की दीनता के विषय में सीखा, शोक करने के विषय में सीखा, नम्रता के विषय में सीखा। अब हम चौथी चीज़ को सीख रहे हैं, जो कि धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। देखिए, जब धार्मिकता के विषय में आप बात करेंगे तो बाइबल कई तरीके से धार्मिकता को डिफाइन करती है। अब्राहम के लिए धार्मिकता थी कि उसने परमेश्वर के जो बातें थीं, जो परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि मैं तेरी संतान को आकाश के तारों के समान और समुद्र के बाली के नए बढ़ाऊंगा, उस पर विश्वास किया। ये धार्मिकता थी अब्राहम की। लेकिन यही धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता में बदल जाती है जब हम नए नियम में आते हैं और कहते हैं जो कोई यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करता है तो यीशु की धार्मिकता हमारे ऊपर आती है। लेकिन धार्मिकता का भूखा और प्यासा होना का मतलब क्या है? डू यू नीड टू डू समथिंग? बाइबल हर समय बताती है कि हम अपने कर्मों के द्वारा कभी धार्मिक नहीं हो सकते। हमारे अच्छे भले काम परमेश्वर के सामने मैले चीथड़ों के समान है। तो हमको किस चीज़ के लिए भूखा और प्यासा रहने के लिए बोला गया है? फिर से आता हूं मैं, दूसरे वर्जन में जाइए। एम्पलीफाइड वर्जन में क्या लिखा हुआ है? ब्लेसेड, विद इन ब्रैकेट इट इज रिटन, जॉयफुल, नोरिश्ड बाय गॉड्स गुडनेस। ब्लेसेड अर्थात जो जॉयफुल है और नोरिश्ड बाय गॉड्स गुडनेस आर दोज हु आर हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस। और राइचियसनेस का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? दोज हु एक्टिवली सीक राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। दोज हु एक्टिवली सीक राइट स्टैंडिंग विथ गॉड, अर्थात जो परमेश्वर के साथ अपनी चाल चलन को सही ढंग से रखते हैं। ये धार्मिकता है। ये धार्मिकता है जो परमेश्वर के साथ अपनी चाल चलन को सही ढंग से रखते हैं। दैट इज द राइचियसनेस, दैट इज द हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस। और उसके साथ ब्लेसिंग क्या है? फॉर दे विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फैक्शन के ऊपर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं आज आपके साथ ये बात समझाना चाहता हूँ कि आज हमको किस बात के लिए भूखे प्यासे रहना है। आज बहुत सी चीज़ों को लेकर के लोग भूखे और प्यासे हैं। लोगों को आज नाम चाहिए, लोगों को आज पैसा चाहिए, लोगों को आज पावर चाहिए, लोगों को आज वाहवाही चाहिए, लोगों को आज बहुत सारे टैलेंट्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भूखे और प्यासे हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर कभी भी इस बात की भूख और प्यास लगी कि मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से चलूं? क्या मैं इस बात को लेकर के प्यासा हो सकता हूं? और एक बात समझ लीजिए,
बाइबल कभी भी किसी मनुष्य की धार्मिकता के विषय में बात नहीं करती। बाइबल हर समय परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बात करती है कि परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे ऊपर लेकर के आनी पड़ेगी, तभी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे। और क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? यीशु मसीह की धार्मिकता। यीशु मसीह ने जिस धार्मिकता को दिखाया, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के बारे में अगर आप जब देखेंगे ना, तो यीशु मसीह किस चीज़ का भूखा और प्यासा था, आपको समझ में आएगा कि वो जिस चीज़ का भूखा और प्यासा था, आज हमें भी उस चीज़ का भूखा और प्यासा होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना उसका 4 अध्याय 34 पद में क्या कहा? यूहन्ना 4 अध्याय 34 पद, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये जानते हैं ये कब का बात है? ये तब का बात है जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से जस्ट बात करके ख़त्म किया। और उसके पहले आप पढ़ेंगे, अगर यूहन्ना 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जाओ जा करके तुम खाने को लेकर के आओ। और चेले सोचे कि अरे गुरु को भूख लगी है, जा करके खाना लाओ, लेकिन यीशु मसीह तो कुछ और चीज़ के लिए उनको हटा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह को सामरी स्त्री से बात करना था, क्योंकि यीशु मसीह को सामरिया नगर में उद्धार लेकर के आना था। और यहीं पे यीशु मसीह जब चेले वापस खाना लेकर के आते और कहते हैं कि हे गुरु खा ले, वो कहता है मेरा भूख इस भोजन का नहीं, वरन मेरा भोजन क्या है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। मेरे प्रियो, क्या हम इस बात को सोचते हैं कि जिसने हमें बनाया उसकी इच्छा क्या है? क्या हम उसके काम को पूरा कर रहे हैं? आज हम अपने लाइफ में ना बहुत सारे गोल्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा नंबर लाने के लिए गोल्स बनाते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छा आउटकम लाने के लिए गोल्स बनाते हैं। आज बहुत सारी चीज़ों के लोग जो है गोल्स बना करके, बहुत सारे हेल्थ गोल्स हम बनाते हैं कि हम इतना वेट लॉस करेंगे, इतना वेट गेन करेंगे, इस तरीके से हम जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन क्या हम कभी इस बात का गोल बनाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे? इस साल मैं परमेश्वर के साथ और अच्छे ढंग से चलूँगा, क्या ये कभी गोल बनाते हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके पास आकर के तभी आपके साथ बात करेंगे जब वो आपको देखेंगे कि आपके अंदर भूख और प्यास है। गॉड विल ओनली स्पीक टू यू, चाहे वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हो, यीशु मसीह का वचन हो, परमेश्वर पिता का प्रकाशन हो, बट आप तभी परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे जब आपके अंदर भूख और प्यास हो। अगर आपके अंदर कोई भूख प्यास नहीं है, सडनली देयर विल बी नथिंग कि आपको अचानक से कुछ सुनाई देगा। नहीं 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। वो भूखे और प्यासे, आप यीशु मसीह के सारे चिन्ह और चमत्कारों को देख लीजिए, सब बातों को देखिए, वो उन्हीं के पास गया जिनको की भूख और प्यास थी और उसके जीवन में कार्य हुआ। सबसे पहली बात है, क्या आप परमेश्वर के साथ सही ढंग से चलने के लिए भूखे और प्यासे हैं? और बाइबल 3 तरीके के प्यास को मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भूख और प्यास की बात हो रही है। 3 प्यास के विषय में जिक्र है। पहला, दाऊद का प्यास। दाऊद किस तरीके से, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। दाऊद ने इसको अपने भजन में कहा है, भजन संहिता में कहा है कि एक हिरनी के समान मैं खुदा का प्यासा हूँ। पौलुस क्या कहता है? मैं दिन रात इस बात के लिए मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ कि मैं कैसे मैं उसके लिए तैयार हो सकूँ जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। पौलुस की भूख और प्यास की थी कि वो उस दौड़ के लिए दौड़ सके। हमने अभी अभी परमेश्वर के वचन को फिलिपियों में पढ़ा था। उसी फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है कि वो अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता है ताकि उस दौड़ में दौड़ सके जिस दौड़ के लिए ये परमेश्वर ने उसको बुलाया है। ये पौलुस की प्यास थी, वो निरंतर उस चीज के लिए पीछे पड़ता था। आज जब आपको और मुझे प्यास लगती है तो हम देखते रहते हैं, जब कई बार मैं प्यासा होता हूं तो मुझे लगता है कहीं से कुछ पानी पीने को मिल जाए, कुछ चाय या कॉफी पीने को मिल जाए ताकि मेरी प्यास बुझ सके। हमारा गला सूखता है और कहीं भी हम जाते, किसी के भी घर में जाते, सबसे पहला पानी दे दीजिए एक गिलास। हम ये भी नहीं पूछते कि आप कैसे, सबसे पहला एक गिलास पानी पिला दीजिए। मेरे प्रियो, क्या हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए ऐसा प्यासा है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही रीति से चलने के लिए ऐसा प्यासा है? अगर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने आप को खुद दे दिया हमारे लिए ताकि हमारी प्यास और भूख मिट जाए। He himself became the bread and wine for us.
क्योंकि उसको पता था कि मनुष्य को मैं कितना भी अच्छा खाने के लिए दे दूं, कितना भी अच्छे सुख सुविधाओं में रख दूं, उनकी प्यास नहीं मिटेगी। उनकी प्यास सिर्फ मुझसे मिट सकती है। एक गीत, बड़ा अच्छा गीत मैं जब आया आपको इस बाइबल स्टडी में लेके जा रहा हूँ, ये लाइंस कुछ ऐसे हैं और मैंने अपने एक मेंटर से इस बात को ही सीखा था, इस गीत को। और ये गीत कुछ इस तरीके से है कि मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। ये जो गीत का लिखने वाला है ना, इसकी प्यास समझ में आती है। ये गीत जब गीत को जब मैं गा रहा था और इस गीत के लाइंस को जब मैं देख रहा था, ये इस तरीके से है कि कोई प्रेमी ना अपने प्रेमिका को पुकार रहा है कि मुझे तुम्हारे दिखने का, मुझे तुम्हारे दर्शन का प्यास है। आई वॉन्ट टू सी यू, आई एम थर्स्टी फॉर यू। क्या ये प्यास हमारे अंदर है? अगर ये है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूहन्ना 6 अध्याय उसके 48 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा था? जॉन चैप्टर 6 वर्स 48 to 50, यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, और यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने आप को रोटी के रूप में लोगों को दे दिया, तुम मुझे खाओ। हम कई बार ना इस रोटी और दाखरस को केवल प्रभु भोज के साथ जोड़ते हैं। जी हाँ, प्रभु भोज एक बहुत अहम एक परमेश्वर के राज्य में एक एक्शन है जिसको कि हमको और आपको जरूर से शामिल होना है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया कि तुम मुझे खाओ। और यीशु मसीह क्या है? ये परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। आप इसको खाइए। और यही तो यीशु मसीह शैतान से कहते, जब शैतान कहता है कि तुम रोटी बना लो इस पत्थर को, क्योंकि तुम कर सकते हो। और यीशु मसीह कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। और यही वो वचन था जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप को रोटी के समान अब तुमको दे रहा हूँ। बाइबल को जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा, और वही परमेश्वर का वचन आकर के अपने आप को कहता है, लो मैं अपने आप को रोटी के समान तुमको दे रहा हूं, तुम मेरे से जीवित रहोगे। सो मेरे प्रियो, क्या आज आप यीशु मसीह के लिए भूखे हैं? दूसरी चीज, यूहन्ना उसके 4 अध्याय 14 पद में, क्योंकि अभी अभी हमने यूहन्ना 4 का हमने ऊपर पढ़ा कि किस तरीके से यीशु मसीह ने कहा कि उनका भोजन क्या है कि वो पिता की इच्छा को पूरी करे। इसी अध्याय में वो जब सामरी स्त्री से बात कर रहे होते तो उन्होंने एक वचन कहा, यूहन्ना 4 उसका 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक और वचन पढ़िए मेरे साथ, यूहन्ना 7 उसका 37 से 39 तक, अर्थात जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39 लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। मेरे प्रियो, एक तरफ जब हम ऊपर ने हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझसे खाएगा वो कभी ना मरेगा। उसके बाद यीशु कहते हैं मैं पानी हूँ, मैं वो पानी हूँ कि तुम मुझसे पियोगे तो तुम्हारे अंदर से सोता फूट निकलेगा। आज आपको किस चीज़ की भूख और प्यास है? किस चीज़ की? रुपए पैसों की, शोहरत की, खूबसूरती की, अच्छे नाम की,
मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें समय के साथ जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप यीशु के लिए भूखे और प्यासे हैं, उसका वायदा है, ही विल कम टू यू एंड ही विल सेटिस्फाई योर नीड्स। एंड द नीड्स इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल नीड एंड ऑल द स्पिरिचुअल नीड। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आके आपको गरीब बना देगा, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आकर के आप महलों में रहते हैं आपको सड़क पे ला करके रख देगा, नहीं। बट यस, वो आपको सही जीवन जीने के लिए अगुवाई करेगा, वो आपको सेटिस्फाई करेगा। आप शांति के साथ अपनी रात में अपने बिस्तर पे सोएंगे, शांति के साथ अपने परिवार पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं आपका भोजन बनेगा। आज ना हम इन बातों को तभी सोचते हैं जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं या मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन मैं आज आपको फिर से इनकरेज कर रहा हूँ, जीवन के हर क्षण में यीशु मसीह को खोजिए, उसके वचन को खोजिए, उसके वचन को पढ़िए। देखिए, वो आपकी भूख और प्यास जब बन जाएगा ना, आप उसी में खोए रहेंगे मेरे प्रियो। ये अपने में एक अलग ही आनंद है। फिर ना आपको डिस्करेजमेंट्स नहीं होंगे, फिर आप दूसरों की बातों से हर्ट नहीं होंगे, फिर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, फिर आपको ना कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वो आपके साथ सर्वदा रहेगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कोई धार्मिकता का भूखा और प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। यू विल बी सेटिस्फाइड। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ना डिससेटिस्फैक्शन है। आज दुनिया में बाहर निकल जाइए, आपके आसपास का हर एक व्यक्ति कहता है, नहीं भाई, नहीं बहन, मैं जो चाहता था अपने जीवन में मुझे नहीं मिला। आई एम रियली डिससेटिस्फाइड। लोग अपने बच्चों से डिससेटिस्फाइड है, लोग अपनी नौकरियों से डिससेटिस्फाइड है, लोग अपने पति पत्नी से डिससेटिस्फाइड है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सेटिस्फैक्शन यीशु मसीह के पास में है। इफ यू आर हैविंग हंगर एंड थर्स्ट फॉर हिज राइचियसनेस, और राइचियसनेस हमने अभी सीखा कि राइट स्टैंडिंग विद गॉड, अगर आप उसके साथ सही तरीके से चलने के लिए तैयार हैं, अर्थात वचन में चलने के लिए तैयार हैं, देन यू विल हैव द सेटिस्फैक्शन। ये लॉ है, ये यीशु मसीह का लॉ है। आज बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड हैं, आज बहुत सारे विश्वासी डिससेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, धार्मिकता की भूख और प्यास नहीं है। वो धार्मिकता को एक पार्ट टाइम का, अपने पार्ट टाइम लाइफ का एक पार्ट टाइम बना करके रखा हुआ, लेकिन उन्होंने धार्मिकता को पूरी रीति से नहीं ओढ़ा है। मैं आज आपको इनकरेज करता हूँ, परमेश्वर के साथ धार्मिकता में आगे बढ़िए मेरे प्रियो। इसके बाद हम एक और वचन में जल्दी से जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद वाला वचन खोल लीजिए मेरे साथ, जो कि मिलेगा मत्ती उसका 5वां अध्याय और 7 पद। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7। हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा धन्य है वे जो नम्र हैं, और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। अब तीसरी बात जो धन्य वचन में हम जाएंगे वो है धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं और उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, दया, सिंपल काइंडनेस, क्या आपके हृदय में दया है? मैं परमेश्वर के वचन से आपको उभारना चाहता हूं, जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 41वां अध्याय पद 1 और 2। साम्स चैप्टर 41 वर्स 1 एंड 2 क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है। आज हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि कंगालपन की अवस्था में है। क्या हमने कभी कंगाल जो लोग हैं जिनके पास ढंग से कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ढंग से खाने के लिए नहीं है, हम हो सकता है हम हजारों रुपए, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने जिस समाज में मैं रहता हूं, जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, हम हजारों रुपए आज रेस्टोरेंट्स में खर्चा कर देते हैं। लेकिन आज कितने लोग हैं जो हम कंगालों को ले जा करके कुछ खिलाते हैं, और ये दिखाने के लिए नहीं, सेल्फीज खींचने के लिए नहीं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपके मन में दया है। आउट ऑफ काइंडनेस, क्या आप इस चीज को करते हैं? आउट ऑफ मर्सी। मेरे प्रियो, मैं आपको ना एक
दया के ऊपर में एक बाइबल से एक छोटे से एक पैसेज को बताता हूँ, एक पैराबल को बताता हूँ जो कि यीशु मसीह ने कहा था। ये मिलता है मत्ती उसका 18 अध्याय पद 23 से लेकर पद 34 तक। मैं पूरे पैराबल को नहीं पढ़ूंगा आपके सामने क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, बट मैं आपको इसमें कहूँगा कि इसमें एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को उसके स्वामी ने कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन समय से वो व्यक्ति ने अपने स्वामी को उसका कर्जा नहीं चुकाया। लेकिन जब स्वामी आता है पैसा मांगने के लिए तो वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है कि हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। वो गिड़गिड़ाने लगता है कि प्रभु मेरे पास नहीं है, स्वामी मेरे पास नहीं है, मुझे समय दे। और उस पर वो दास के ऊपर ने स्वामी तरस खाता है और क्षमा कर देता है कर्ज। वो ये नहीं बोलता कि जा तुझे समय दिया, वो कहता है जा अब तुझे देना ही नहीं होगा। वो इतना दया खाता है कि उसने उसका कुछ कर्जा नहीं चुकाया था, लेकिन उसने उसका पूरा कर्जा माफ कर दिया। लेकिन यही व्यक्ति जिसको दया मिली अपने स्वामी से, ये व्यक्ति जब बाहर जाता है इसको अपना एक देनदार मिलता है जिससे उसको कुछ पैसे पाइए, और बहुत कम पैसे। इस व्यक्ति से किसी और व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब ये बाहर जाकर के इसको क्षमा मिल गई, इसके पाप इसके कर्जे क्षमा हो गए, लेकिन ये जब बाहर जाता है तो उस व्यक्ति को क्या कहता है कि नहीं, तुमको मेरा सारा पैसा देना पड़ेगा, तुम मेरा कर्ज भर दो। और जब वो विनती करता है कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, तो ये व्यक्ति उस पर धीरज नहीं धरता है, दया नहीं दिखाता। वो क्या कहता है, उसको ले जाकर के बंदी गृह में डाल देता है। इसको दया मिली अपने स्वामी से, लेकिन इसने दया नहीं दिखाई। He has got the mercy, he has got the kindness from his master, but he has not shown the same to others. और इसके बाद पता है क्या होता है, उसने दया नहीं की थी। वापस से वो स्वामी आता है और स्वामी क्या कहता है कि जाओ इसको जा करके जेल खाने में डाल दो, और जब तक ये पाई ना चुका दे इसको ना निकालना। मेरे प्रियो, दया उन्हीं पर की जाएगी जो दया करते हैं। हम ना परमेश्वर की दया को ना ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको आपके व्यवहार को बदलना ही होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो जो दया आप पर की गई है वो वापस ले ली जाएगी। आपको कुछ चीज़ें ग्रांट की गई हैं वो वापस ले ली जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में लिखा हुआ है, याकूब उसका 2 अध्याय पद 13 पद, याकूब उसका 2 अध्याय 13 पद लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ना मुझे ये नई चीज़ परमेश्वर के वचन से पता चली जब मैं आज तैयार कर रहा था परमेश्वर के वचन को, कि जजमेंट से आप कैसे बच सकते हैं जब आप दया दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको परमेश्वर से दया मिली है, परमेश्वर का वचन कहता है आपके सारे पुराने पाप धोल दिए गए, अब आप यीशु मसीह में नए हो, लेकिन आप दूसरे लोग जिन्होंने आपके साथ पाप किया, अगर आप उन पे दया नहीं दिखाएंगे, बी केयरफुल, परमेश्वर का न्याय आप पे आएगा। अगर दया नहीं दिखाएंगे परमेश्वर का न्याय आएगा, दया दिखाएंगे न्याय से बच जाएंगे। हालेलुया। आज हमने 3 चीज़ों को देखा कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ आपने परमेश्वर के वचन से सीखा होगा। आने वाले हफ्तों में हम एक और सेशन लेंगे जहाँ पे हम बाकी बचे हुए बीएटीट्यूड्स को ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तब तक ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़िए और अपने जीवन के, देखिए बाइबल स्टडी नॉलेज के लिए नहीं, अपने जीवन को बदलने के लिए करिए। आपका जीवन बदलेगा, परमेश्वर अपने आप आपको ज्ञान से भर देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी दुआ है कि परमेश्वर के जो ज्ञान को आज आपने बाइबल स्टडी में पाया वो अपने वचन अपने जीवन में आप अप्लाई कर सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के सेशन को बंद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने आज अपने वचन का प्रकाशन अपने लोगों पे दिया। आपने बताया कैसे आप नम्र लोगों को पृथ्वी का अधिकारी बनाएंगे। आपने बताया कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आपने बताया जो दया करते हैं उन पर दया की जाएगी। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे सुनने वाले हर एक लोग आपके इस वचन पे चल सके, केवल सुने नहीं परंतु चल सके, और वो आशीषें प्राप्त करे जिसका वायदा आपने इन धन्य वचनों में किया था। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन में नई बात को सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्य रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। जय मसीह।